राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है नाइट स्टडी रूटीन। इस वजह से मैं यहाँ पे अपने नाइट सूट में ही हूँ, तो अपने पजामे में कंफर्टेबली आके आज के नाइट व्लॉग को शूट करेंगे। क्योंकि देखो, ये तो हम डेली देखते हैं कि लाइब्रेरी में कैसे हुआ, पूरा दिन कैसे बिताया। बट अगर लाइब्रेरी से आ चुके हैं या फिर आप 9 to 5 जॉब वाले पर्सन हैं, तो वो कैसे मैनेज करते हैं आने के बाद अपने रूटीन को। तो वही आज मैं शूट करने जा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा अलग सा लग रहा था, नवरात्रि ओवर हो चुकी है। नवरात्रि का व्लॉग आपको यहाँ पे मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज ओबियसली रात को अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 7:15 का। 15-20 मिनट में अभी रेस्ट करूँगी, जस्ट मैंने अभी चेंज किया है आके। और उसके बाद जो है फिर मैं अपना रूटीन मतलब पढ़ाई करूँगी और रात के 12 बजे तक पढ़ेंगे। ओके, तो चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। जब मैं ना आपको एक बात बताती हूँ कि हमारा माइंड हमको कैसे ट्रिक करता है। जैसे जब मैं 11th क्लास में थी ना, तो मेरा फिज़िक्स बड़ा वीक था। तो मैं आती थी स्कूल से, पर मेरे को ना एक बार ऐसे मन में आई थी कि नहीं नहीं, मेरे को करना है भैया, बहुत अच्छे करना है मेरे को। तो मेरे फिज़िक्स में मैं आती, और मैं आती ही 15 मिनट रेस्ट करती हूँ और मैं फिज़िक्स पढ़ने बैठ जाती हूँ। 10th में भी जब मेरा अच्छा स्कोर आया था ना, तो मैंने ऐसे किया था कि पीटीएम पे फिर मेरे सर ने ये भी कहा था मम्मी को बुला के कि भाई ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है फिज़िक्स में। और जो प्रिंसिपल मैम थी, उन जैसे क्या होता है कि 11th में 10 से कम नंबर आते हैं, ठीक है, पर ये देखा जाता है कि उसमें भी बच्चा कितना स्कोर कर रहा है। तो प्रिंसिपल मैम ने, मेरी केमिस्ट्री वाली मैम ने मम्मी को बोला था कि कनिष्का ने 10th से भी अच्छा परफॉर्म किया है 11th में। इसे ये नहीं कि ऑब्वियसली परसेंटेज तो कम हो गई थी, बट हाँ जिस अकॉर्डिंग देखा जाता है उसमें। और फिर मैं फ्रेंड्स के चक्कर में पड़ गई, मैं बर्बाद हो गई लिटरली। सच हो रही है, सच सच है। मतलब तारीफ कर रही हो तो बुराइयाँ भी तो है, बुराई भी सहो है ना अपनी। तो ये वाली चीज़ थी। तो मैं ये बस आपको बताना चाहती हूँ कि सारा माइंड का गेम है। मतलब अगर हम ये सोचते हैं ना कि नहीं, अभी हम कोचिंग से आए हैं, हम लाइब्रेरी से आए, हम बाहर से आए, हम थके हुए हैं, हम में अब एनर्जी का, हम अभी कहाँ पढ़ सकते हैं, तो ये सारा बकवास गेम होता है। बस दिमाग का खेल होता है। दिमाग को एक बार बोलना होता है नहीं तो ठीक है। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पीसीएस के भी एग्जाम्स आ रहे हैं। हाँ आई नो कुछ महीने दूर है, बट देखो तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। वो जो लास्ट के 1-2 महीने होते हैं ना, उसमें रिवीजन से डिफरेंस बनाया जाता है, बट तैयारी अभी से तगड़े तरीके से कर देनी शुरू करनी होती है। और मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पीडब्ल्यू बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस वाले के नए बैचेस आ गए हैं। 71st बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस 2025 एंड 2026 पे नए बैचेस आ गए हैं। तो इनमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। हालांकि ये बहुत अफोर्डेबल है, बट आपको 1000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इन बैचेस के अंदर क्या क्या है, न्यू जो बैचेस आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, डेली मेंस प्रैक्टिस मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस मिलेंगे, और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बैचेस बताती हूँ। जैसे कि सर्व सक्षम 2.0 यूपीपीसीएस का जो बैच है इंग्लिश लैंग्वेज में 2025 के लिए 4999 में मिल रहा है। ये सारे बैचेस 9999 के थे, बट आपको कट ऑफ करके मिल रहा है। सर्व प्रथम यूपीपीसीएस हिंदी लैंग्वेज में 2025 के लिए फाउंडेशन बैच मिलेगा आपको इसी प्राइस में। यूपीपीसीएस सक्षम 2026 इंग्लिश फाउंडेशन बैच 4999 में। यूपीपीसीएस प्रथम 2026 फाउंडेशन हिंदी में जो बैच है वो भी आपको 4999 में। बीपीएससी की बात करें तो सर्व सक्षम 71st बीपीएससी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में और सर्वप्रथम हिंदी लैंग्वेज में आपको 4999 में मिलेंगे। इनका प्राइस भी 9999 था, बट कट ऑफ होके मिल रहा है और भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सफलता 2.0 70th बीपीएससी मेंस बैच जो है वो आपको सिर्फ 999 में मिलेगा, जो कि 3500 रुपये का था। और वहीं पे 70th बीपीएससी मुख्य बैच हिंदी लैंग्वेज में आपको 2999 में मिलता है, जो 5999 का था। और वार्षिकी जो ईयरली करंट अफेयर प्रोग्राम है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में 71st बीपीएससी एंड प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए वो सिर्फ 1199 में मिलेगा, जो 34999 का था। तो इतनी अफोर्डेबल कैटेगरी में आपको मिल रहा है। और अगर आप कूपन कोड लगाते हैं टॉपर्स 500 तो आपको 1000 रुपीज़ तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हो और अपनी पीसीएस की तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद जैसे रीत है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कि आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसको आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन। अच्छा, मैं अभी वो बताती रह गई अपना फिजिक्स 10th वगैरह वगैरह जो मैं उस टाइम कर रही थी ना। वो क्या कर रही थी कि एलईडी स्क्रीन देख रहे थे, आप मेरे सामने रखी थी। अगर कोई फैक्ट आपको याद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। तो आपको याद है जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो हम कोई जब गलती कर दिया करते थे, मतलब हमारे मार्क्स कम आते थे टेस्ट में, तो मैम कहती थी कि 5-5 बार कॉपी में नेक्स्ट डे लिख के लाना है। मैम
हमसे नफरत नहीं करती थी, टॉर्चर नहीं करना चाहती थी। वो एक तरीका होता है जब हम उसको बार बार लिख के देखते हैं ना, जैसे कोई भी फैक्ट हो गया, जैसे कि अभी मैं रिजिस पढ़ रही थी तो कि भाई वो रिच कहाँ पे है, तो वो दिमाग में बैठ जाते हैं। तो ऐसे करके देखो एक बार। फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही थी बाहर आके, मतलब ऐसा हो गया बाहर आओ तो गर्मी लगे, अंदर हो तो ऐसे घुटन हो। मतलब मैं सोच रही हूँ यार अभी इतनी गर्मी है, जब अपना एग्ज़ाम होगा तब क्या हालत होगी। मतलब आधे तो ऐसे फेंट होके पड़ेंगे, मैं ज़रूर पड़ जाऊँगी। मतलब इतनी, हालांकि मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती फिर भी। और फिर मेरा एकदम से अपनी नज़र पौधे पे गई और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ इसको सूखा हुआ देख के। फिर मैंने क्या करना, और एक और चीज़, लास्ट टाइम आपने जो मेरे प्लांट के लिए बताया था, देखो मेरे बैंगन के पौधे में एक छोटा सा बैंगन आया, इतना क्यूट सा। थैंक यू सो मच, आपने वो रेमेडीज़ मेरे साथ बताई। हालांकि लेट्यूस का प्लांट तो नहीं ग्रो किया, बहुत दुख है मेरे को इस बात का। और आप कहोगे कि रात को पानी क्यों दे रहे हो यार, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, पौधे सूखे हुए थे तो इस वजह से पानी। और ये वाली बात फालतू होती है कि प्लांट सो रहे होते हैं, वो इस वजह से रात को पानी नहीं देते क्योंकि मतलब सनलाइट नहीं होती है, ट्रांसपीरेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से जड़ों में पानी रह जाता है और वो सड़ जाती है। पर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना तो वो सड़ने का चांस नहीं है, इस वजह से मैंने पानी दे दिया था। और ये देखो यार मेरा लेट्यूस का प्लांट कैसा आ गया था, मेरा इतना दिल दुख रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा खींच के देखा, इसकी जड़ मुझे लगा कि कहीं है थोड़ी सी, तो मैंने बस इसको थोड़ा ऊपर से हटा दिया कि शायद ये ग्रो कर जाए। इस लेट्यूस की डेथ के लिए ना कहीं मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रही हूँ। मतलब क्या होता है, मेरी हमेशा से आदत थी कि कोई भी चीज़ मेरे पास होती थी तो मैं उसको बांट के यूज़ करती थी कि हाँ मुझे ऐसे नहीं रहता था मेरा अपना कुछ है वो, मैं सबको ऐसे सेल्फलेस मोटिव से वो कर देती थी। पर जब आपके बार में ये लेट्यूस लेके आई थी, मतलब जैसे कि और प्लांट्स लगे हुए हैं, धनिया पुदीना कड़ी पत्ता जो कोई यूज़ करे कर लो, ठीक है। पर इस बार जब मैं लेट्यूस लाई थी ना तो मैं मम्मी को गई थी कि ना नहीं किसी को ना यूज़ मत करने देना, मैं ही खाऊंगी। तो मुझे ना ऐसे कहीं फील आ रही है अंदर से कि इस टाइम ना मैंने बहुत एक नेगेटिव इमोशन इस प्लांट के साथ रखा था, सेल्फिशनेस का। तो इस वजह से मेरा ये प्लांट एकदम से तो बहुत ग्रो हुआ बट उसके बाद वो नीचे गिर गया। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना हमेशा कि जब गलत आचरण करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं तो एकदम से तो बहुत बढ़ोतरी होती है और फिर भगवान उतनी ही ऊंचाई से ले जाके ना ऐसे पटकते हैं कि गलत सोचा था ना, गलत किया था ना, ले गिर नीचे। एक बार तो ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ज़्यादा ऊपर से नीचे गिराएंगे जो कोई गलत करता है। तो वही मुझे इमोशन ऐसे लग रहा है कि शायद मेरी गलती की वजह से ना ये प्लांट मर गया। गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है भाई, मतलब अब भी थोड़ी देर बाहर जाने में, मतलब सुबह लाइब्रेरी जाती हूँ और धूप ऐसे चुभती है यहाँ पे। और मैं मम्मी को कब से बोल रही थी पानी रख दो फ्रिज में या मटका निकाल दो, निकालने की ऐसे गला सूख रहा, मतलब प्यास ही नहीं बुझ रही वैसे पानी से। तो फिर अभी ये जो पिछले लोग में देखा होगा ना, नवरात्रि वाली में चुराई थी तो पूरी नहीं पी थी, ये आधी बची हुई थी, तो इसी को पी के थोड़ा सा कूल डाउन कर रही हूँ खुद को ताकि अभी पढ़ सकूँ। क्योंकि सिर में ऐसे गर्मी चढ़ी हुई है, ऐसे लग रहा है ऐसे धुआं निकल रहा है सिर से। उसके बाद मम्मी ने खाना बना दिया था, मैं बस कढ़ी में छोंक लगा रही थी। जब पता है कई टाइम पहले, शायद कुछ महीनों पहले एक ने कहा कि अरे खाना आप ही बना दो। देखो पहली बात तो कुकिंग मेरी हॉबी है, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। तो मैं कहती हाँ बना लेती हूँ मैं खाना वगैरह। तो एक कमेंट आया था कि कई महीनों पहले की, पता नहीं, मैं किसी से कंप्लेन नहीं कर रही, बस मज़े में बता रही हूँ मैं आपको ये बात। तो वो कह रही कि यार क्या पता इसकी मम्मी बनाती हो और ये शूट करने के लिए उनको पीछे खड़ा कर देती हो और खुद वो कर देती हो। तो ऐसा नहीं है, जो मैं बनाती हूँ मैं वो दिखाती हूँ, जो मम्मी बनाती है मैं वो भी दिखाती हूँ कि हाँ मम्मी ने बनाया। मेरे को कोई शौक नहीं है क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो खुद करते हो उसमें भी मैं मत लाओ, अहंकार मत लाओ। तो फिर किसी और के किए हुए काम का क्रेडिट मैं खुद में ला के अहंकार कैसे ला सकती हूँ, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो ऐसा कुछ नहीं है और अभी भी मैंने किसी को कंप्लेन नहीं करी है, मैं बस मज़े में बता रही थी कि लोग ऐसे ऐसे भी बोल देते हैं। फिर मैं यहाँ पे हिस्ट्री कर रही हूँ। हिस्ट्री क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो पहला सब्जेक्ट हमने पढ़ा है अब उसको पैक करके रख नहीं देना है। ये एग्ज़ाम वाले दिन ही देखेंगे सीधा क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं करना होता। आपको उसको भी रिवाइज करते रहना होता है। और क्योंकि आप उसको इतनी बार पढ़ चुके हैं, आपने हफ्ते का या 10 दिन का टाइम उसको दिया है, तो आपको टाइम भी कम लगता है। मतलब एक चैप्टर आप ईजिली 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, और वो भी हिस्ट्री के बड़े चैप्टर। और मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रही हूँ, ये बात करती हूँ वही बोल रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई टारगेट छूट गया है पूरे दिन का, जैसे कि मेरा करंट अफेयर मुझे थोड़ा सा करना था, थोड़ा सा मतलब रह गया है मेरा, क्योंकि अभी 2-3 दिन का गैप आ गया था मेरी पढ़ाई में, तो उस वजह से थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा रहता है मेरा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अभी उसको करंट अफेयर को कर लूँ। अगर आपका टारगेट पूरा हो गया है, ऐसा नहीं बचा है, तो आपको क्या करना है कि जैसे आप लोग रिवीजन का पूछते हैं कि रिवीजन का क्या करना है, तो जो पूरे दिन पढ़ा है ना, अगर आप लाइब्रेरी में गए हुए हैं और आपकी बुक्स वहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे,
कि आंख बंद करके बैठेंगे और याद करेंगे कि मैंने पूरे दिन क्या क्या पढ़ा था, रिकॉल ऐसे करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। और अगर आप घर में पढ़ते हैं या फिर आप रूम पे है या कैसे भी है किसी भी तरीके से और आपके पास बुक्स अवेलेबल है, तो आप एक बार ना ऐसे नज़र मारेंगे उस पे सारे पे कि क्या क्या है, किस तरीके से है। तो उससे क्या होगा कि जब आप उस पर नज़र मारोगे ना और फैक्ट्स पे एक बार, मतलब कि ऐसे नज़र मारनी है और फैक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी, सुबह पढ़ा फिर अभी पढ़ा और कल सुबह उसको रिवाइज करोगे। कल का भी व्लॉग में शूट करूंगी अलग से, मतलब कि इसी व्लॉग का कंटिन्यू होगा वो आज लाइब्रेरी का। तो सॉरी। तो इस तरीके से आप ये जो शाम का टाइम है ना, इसको यूटिलाइज करेंगे। टेस्ट इस टाइम नहीं देना है क्योंकि पूरे दिन से हमारा दिमाग ऑक्यूपाइड रहा है, तो मॉक में कम नंबर आएंगे। मॉक हमेशा हमें सुबह के टाइम पे देना है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर रही हूँ, ये बस जल्दी से हो जाए। और ये इन्वॉल्वमेंट ही है, याद है आपको, मतलब इससे मैं कब से स्ट्रगल कर रही हूँ कि मेरा ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब मैं लड्डू बांटूंगी ये मेरा इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो भाई साहब इस करंट अफेयर में इतनी नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, सब कंप्लीट हो चुका है मेरा सब। बस इसमें पता नहीं क्या वो कहते हैं ना कि जान अटकी होती है, वो क्या एक स्टोरी थी ना कि किसी की जान तोते में, राजा की जान तोते में अटकी हुई थी, कुछ इस तरीके का था। तो वही हो रखा है इस इन्वॉल्वमेंट के करंट अफेयर में, मेरा दिमाग अटका पड़ा है पूरी तरीके। तो इट्स अराउंड 11:30 और मेरे घर में ना थोड़ा पानी का इशू हो रखा है, मतलब इस एरिया में ना कट हो रखा है पानी। तो अभी 11:30 बजे कह रहे हैं कि पानी आया हुआ है, तो मम्मी वो भरने वरने में लगी है। आपको पता है मैंने जो एंटीबायोटिक्स ली थी ना, उसकी वजह से यू कैन सी, ये देखो, ये देखो, ये वाला एरिया, मतलब मेरी स्किन वैसे भी ड्राई थी बट अभी तो मेरी इतना इंटेंस ड्राई हो रहा है। और सोचो गर्मी में जब हमको स्वेटिंग होती है तब मेरे को इतना ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है। तो मैंने ऐसे ही सोच रही थी मैं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे को, तो अलग से मेरी स्किन ऐसे मुझे खिंची हुई फील हो रही थी। तो मैंने ना ये बनाया था और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई, मतलब कल मैंने ट्राई किया था, मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा वर्क किया है। तो इसमें ना मतलब मैं ऐसे ही सोचा कि अरे यार चंदन ठंडक देती है, क्योंकि ऐसे धूप में ना ठंडा ठंडा लग रहा था, मतलब धूप से आई थी तो ऐसे जल रहा था। और एलोवेरा जेल भी अच्छा होता है, दही भी अच्छी होती है, ठंडक देती है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, चंदन, दही, मलाई, ताकि ड्राइनेस जो हो रही है, एलोवेरा जेल, ये मिला के एक पेस्ट बना दिया था। और मैंने ना कल ये स्किन पे लगाया तो मुझे उस टाइम तो ठंडक बहुत मिली, अच्छा लग रहा था मेरे को स्किन पे। और मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा सूद हुई है स्किन। तो अभी मैं थोड़ा सा ये लगा रही हूँ 10 मिनट के लिए, तो ताकि ये जो मेरी स्किन ऐसे इरिटेट हो रखी है ना, ये वर्क कर ले। क्योंकि मैं बाहर का केमिकल वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, अवॉइड करती हूँ यूज़ करना, तो मे बी इट वर्क्स, ठीक है। तो मैं इस तरीके से अपना ये स्किन केयर करके अब मैं नेक्स्ट व्लॉग शुरू कर रही हूँ, जो आप अगले उसमें देखेंगे वीडियो में। तो मेरा अगला व्लॉग शुरू होगा, देखो मैं कितनी मेहनती हूँ, है ना। तो चलो ध्यान रखना अपना, अच्छे से पढ़ते रहना, हर तरीके से अपना ध्यान रखो। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।